हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 में आपका चल रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज मेरे प्यारे भाई। इसमें हम वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2023 बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, प्लस जो कई बार पेपर में आए क्वेश्चन मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसके करीब मैंने 20 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए। ठीक है क्या मेरे प्यारे भाई, 20 प्लस क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराए जो 2023 बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप वो 20 क्वेश्चंस देख लेते हैं, 2 से 3 वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, तो गारंटी के साथ कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इस बार हर एक क्वेश्चन आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कर सकते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 3 है आव्यूह। क्लास 12 में आव्यूह चैप्टर है आपका मैट्रिसेस। ठीक है, इसके हम वो क्वेश्चंस आपको कराएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, प्लस वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में कई बार आए हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जो पिछले 2021 में, 2022 में, 2020 में, 19 में, इस सभी मतलब आपके ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो मैं आपको क्या क्या कराने वाला हूँ, इस मतलब आपको हर एक चैप्टर वाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा हर टाइप का। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने क्या स्टार्ट किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो मैं आपको इस क्लास में कराऊंगा, प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्या है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। देखो हालांकि मैं एक क्लास में कुछ ही क्वेश्चंस कराता हूं, जैसे 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। ठीक है, इसमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम 3-4 वीडियो में करते हैं ना। हमने जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 20 मतलब आपको क्वेश्चन कराए, 20 प्लस। ठीक है, मैंने 3 लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराया, तो आप और मैं 20 मिनट से कम के ही वीडियो बनाता हूँ, 20 मिनट या 20 मिनट से कम 22 मिनट हो जाता है कभी कभी, तो आप आसानी से देख सकते हैं। एक बार बैठे 20 मिनट देख लें, हर टाइप के क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। किसके लिए? बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। कई सारे बच्चे कमेंट में पूछते हैं सर ये किस स्टेट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हों, ऑल स्टेट बोर्ड, ठीक है, ऑल स्टेट बोर्ड्स के लिए ये सभी क्वेश्चंस मेरे प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे प्यारे भाई तैयारी 2023 की कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन। आइए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमने 2 लिया है, एक 1 करेंगे। ठीक है, बात ऐसा है कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूंगा उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, देखिए बात ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 1 है आव्यूह ए बराबर, ये आपका आव्यूह दिया गया है, के लिए ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको दिया गया आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव A13, A33, A21। ठीक है, ये आपके 2018 में क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे भाई, और कितने नंबर में? 5 नंबर में। अब आप कहेंगे यार इतना आसान क्वेश्चन 5 नंबर में कैसे आ सकता है? मेरे प्यारे दोस्तों आया था 5 नंबर में। कैसे आया था? देखिए 1-1 नंबर के ये दोनों क्वेश्चन थे और इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया, तो 3 नंबर का, 3-2 5 नंबर का क्वेश्चन था। बहुत आसान है, मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है मेरे प्यारे भाई जिससे आपको क्लियर हो पाए, अगर आप भूल गए हैं या नहीं पढ़े हैं, आव्यूह की कोटि क्या होती है, अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं, और अवयव अगर A13 निकालना हो या A33, A21 निकालना हो तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, 1 बाई 1। अब देखिए कह रहा है कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। मेरे प्यारे दोस्तों आव्यूह की कोटि मैंने आपको अपने कंसेप्ट क्लास में बताया था कि आप नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, यही लिख देना। ठीक है, क्या होता है कि पंक्तियों की संख्या, देखो कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 पंक्तियां हैं, 3 लिख लेना है, गुणा का चिन्ह लगाना है। अब कितने आपके स्तंभ हैं, स्तंभ कितने हैं आपके, 1 2 3 4, 3 क्रॉस 4। तो ये आव्यूह की कोटि क्या है, 3 क्रॉस 4 की आव्यूह है। यही हो गया आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बहुत आसान है। क्या करना है आपको, पहले आपको रो गिन लेना है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, रो हो गया आपका, पंक्ति हो गया। अब आपको कॉलम गिनना है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, तो 3 ये है और 4 कॉलम है, 3 क्रॉस 4 आपका आव्यूह की कोटि हो जाएगी। ठीक बात है, आसान था। अब देखिए यहाँ पर अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे भी, कुछ नहीं करना है, जो आपकी आव्यूह की कोटि होती है ना उसी को गुणा करा के लिख दो, 3 चौके 12। तो कह रहा है कि इस आव्यूह में, इसका मतलब ये हो गया कि आव्यूह में अवयवों की संख्या कितने अवयव हैं। आप वैसे भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4, 4 4 8 4 12, 12 अवयव हो जाएंगे। अगर आप दिमागदार आदमी हैं
तो अवयव की कोटि जो होगी उसी का गुणा करा के तुरंत लिख दें, गुणा कर मतलब आपको गिनना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कहा गया है अवयव A13 आपको बताना है। देखिए A13 का मतलब होता है, देखो जो 1 है पहले रो लिखा जाता है फिर कॉलम लिखा जाता है, मतलब पहले रो का तीसरा कॉलम आपको देखना है। तो देखो पहला रो ये हो गया, पहला रो क्या हो गया, ये वाला हो गया। अब तीसरा कॉलम 1 2 3, देखो यहाँ पर कहाँ पर कटा 19 पर, तो A13 आपका 19 है। बात क्लियर हो गया। अब देखिए A33 कहा गया है, मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो यहाँ पर आपको आना है, तीसरा रो आपका यही है, तीसरा रो हो गया। अब तीसरा कॉलम यही है, यहाँ पर आप आएंगे, कहाँ पर कट कर रहा है ये, यहाँ पर, मतलब माइनस का 5, तो A33 क्या हो गया आपका माइनस का 5 हो गया। अब आपको क्या करना है A21 का मतलब हो गया दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो आपका ये है, पहला कॉलम ये है, कहाँ पर कट कर रहा है 35 पर, तो ये आपका हो गया 35। तो यही थी आपके आंसर हो जाएंगे, यही आपका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे प्यारे भाई, ठीक है, बात क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या हैं। मेरे प्यारे भी आसानी समझते हैं। देखिए यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो 18 अवयव के लिए 18 अवयव दिख रहा है आपको के लिए 18 अवयव के लिए क्या करना है आपको, देखो संभव कोटियाँ क्या हो जाएंगी, देखो संभव कोटियाँ मेरे प्यारे भाई आसान है। कैसे, देखो आपको कुछ नहीं करना है, इसका आपको फैक्टर कर लेना, कितने प्रकार से फैक्टर हो सकता है, वही इसकी संभव कोटि हो जाएगी, ठीक है। जैसे देखो इसको आपको कैसे लिख सकते हैं, 18 को आप 1 गुणे 18, ये हो जाएगा 1, ठीक है। 18 गुणे 1 तब भी 18 ही आएगा, मतलब रो और कॉलम में करना है, एक रो 18 कॉलम हो सकता है, 18 रो एक कॉलम हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब देखो 18 को और कैसे फैक्टर गुणनखंड करना है, केवल आपको गुणनखंड करके तोड़ सकते हैं। देखो 6 3 18, तो 6 गुणे 3 लिख सकते हैं और 3 गुणे 6 लिख सकते हैं, ये हो गया। अब 18 को कैसे तोड़ सकते हैं, 9 गुणे 2, 9 गुणा 2 लिख सकते हैं और 2 गुणा 9 लिख सकते हैं, ये आपका हो गया। इसका मतलब होगा कि 9 रो हो सकता है, 9 रो और 2 कॉलम हो सकता है, या 2 रो 9 कॉलम हो सकता है। जैसे यहाँ पर 6 रो 3 कॉलम हो सकता है, या 3 रो 6 कॉलम हो सकता है, 1 रो 18 कॉलम हो सकता है, या 18 रो 1 कॉलम हो सकता है। इसका मतलब ये होता है। तो अगर जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिले कि 18 अवयव दे दिया जाए, 13 अवयव दे दिया जाए, 15 अवयव दे दिया जाए, तो कैसे करेंगे, आप उनका फैक्टर कर लें। 1 गुणे 18 तब भी 18 आएगा, 18 गुणे में 1 तब भी 18 आएगा, ठीक है। 6 3 18 तब भी 18 आएगा, 3 6 18 तब भी 18 आएगा, 9 2 18 तब भी आएगा, और 2 9 18 तब भी आएगा। अब इतना ही हो पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप करके देख लेना, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो ये रहे आपके 2 क्वेश्चन, ये 2019 में मेरे प्यारे भाई आपके पेपर में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट कर लें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपने यहाँ तक क्वेश्चन हमारे देखे है ना, तो मेरे प्यारे भाई आप हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मैं जो वीडियोज़ डालूंगा इंपॉर्टेंट के ना, वो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, ये आपके भी 2022 में ही आपके पेपर में आया था, और ये 2020 में आपके आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को आप पढ़ते रहें, मैं एक एक क्वेश्चन को पढ़ के कराऊंगा, ठीक है। देखो ये 2022 में क्वेश्चन आया था, कह रहा है कि 1 2 क्रॉस 2 अवयव A बराबर AIJ। मैंने आपको बताया कि I मतलब होता है I वां रो, I दर्शाता है रो को, और J जो है क्या दर्शाता है, Jवां कॉलम, ठीक है। की रचना करना है जिसके अवयव इस प्रकार से दिया गया AIJ बराबर I प्लस 2J का होल स्क्वायर बटे में 2। आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। NCERT का ही क्वेश्चन है ये। अब देखो कैसे कर पाएंगे, कह रहा है कि एक आपको ना 2 क्रॉस 2 का अवयव बनाना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि अवयव जो आपका है इस प्रकार से है, ये A11, ये A12, ये आपका हो गया A21 और ये आपका हो गया A22। हमने मान लिया कि ये एक 2 क्रॉस 2 का अवयव है। अब कह रहा है जिसके अवयव पता नहीं है, लेकिन आपको हिंट दिया गया AIJ बराबर I प्लस 2J का होल स्क्वायर बटे में 2। तो अब यहाँ से आपको अवयव निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो हम लेते हैं A11, अगर पहला रो पहला कॉलम लें
तो देखो यहाँ पर जो आपका दिया गया है ए आई जे, यहाँ पर आप 1 रखेंगे, जे की जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो आई की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस 2 गुणे में, ये आपका क्वेश्चन है, जे की जगह क्या रखेंगे 1, क्योंकि आई दर्शाता है, मतलब 1 क्या है आपका आई को दर्शा रहा है, यहाँ भी 1 क्या दर्शा रहा है जे को दर्शा रहा है, ये आई हो गया, ये आपका जे हो गया। इसका मतलब ये होता है, मैंने आपको कंसेप्ट क्लास में हर एक बार बताया था, ठीक है, हालांकि आपने पढ़ा होगा तो इतना पता है आपको, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि आई जे के बारे में आपको पता है क्या होता है। ये 2 हो गया और इसका स्क्वायर कह रहा है, हमने कर दिया, केवल आई जे की जगह हम रो और कॉलम का नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आपका 1 हो गया प्लस का, ये 2 1 कम 2 हो गया, इसका स्क्वायर बटे में 2, अब देखो 2 1 3 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये आपका हो गया 9 बटे 2, ये इतना समझ पाए, ठीक है। अब देखो हम क्या लेंगे, A11 पता हो गया, अब A12 कैसे कर पाएंगे, देखिए 1 2 का मतलब ये हो गया कि आई की जगह आप 1 रखेंगे और जे की जगह 2, तो यहाँ पर जब आप आएंगे क्वेश्चन आपका ये है, आई की जगह हमने 1 रख दिया प्लस का 2 गुणे जे की जगह क्या रखना पड़ेगा 2, 2 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे और बटे 2 कर देंगे, तो यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे भाई ये आपका 1 हो गया और 2 दुआई 4 हो गया, इसका स्क्वायर और बटे में 2, तो 4 1 5 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो ये हो गया आपका 25 बटे 2, ये आपका 25 है, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है A21, ठीक है, A21 मतलब आई की जगह 2 रखेंगे और जे की जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो आई की जगह 2 रखेंगे प्लस जे की जगह 2 गुणा में जे मतलब 1, ठीक है, बटे 2 हो गया और इसका स्क्वायर कर देंगे। देखो 2 यहाँ से पहले से है प्लस का, ये 2 1 कम क्या हो गया 2 हो गया और बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर है, यही तो है, आप कहेंगे जी बिल्कुल है। देखो 2 2 क्या हो गया 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे में 2, देखो थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो 2 1 कम 2, 2 8 16, ये आपका आ गया 8, ठीक बात है। यहाँ पर जब आप आएंगे आपको दिख रहा होगा, मैं मान के चलता हूँ A22, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 2 2 का मतलब ये हो गया कि आई की जगह हम 2 रखेंगे और जे की जगह भी 2 रखेंगे, तो यहाँ पर आई की जगह 2 हो गया प्लस का 2 गुणा में जे का मतलब 2, जे का मतलब क्या यहाँ पर 2 है, 2 गुणे में 2 हो गया और बटे में 2 हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे, बहुत आसान है, 2 दुआई 4, तो ये हो गया 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर और बटे में 2 हो गया। अब 4 2 क्या होता है 6, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आपका आ गया 36 बटे में 2 और 36 बटे में 2 का मतलब होता है 18, क्या हो गया 18 हो गया, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो आपको जिसके अवयव इस प्रकार से दिए गए हैं, तो अब ये जो आपका अवयव है इसका अवयव क्या हो जाएगा, A11 की वैल्यू आप निकाल पाए 9 बटे 2, तो 9 बटे 2 लिखो A11 की जगह। A12 की वैल्यू आप निकाल पाए, क्या निकाल पाए 25 बटे 2, तो इसकी जगह 25 बटे 2 रखेंगे। A21 की वैल्यू आप निकाल पाए 8 रखेंगे। A22 की वैल्यू आप निकाल पाए हैं 18, तो ये आपका हो गया 18, ये आपका 2 क्रॉस 2 का अवयव हो गया और इसके अवयव 9 बटे 2, 25 बटे 2, 8 और 18 हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया आसान से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न समीकरण से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, मैं बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ आज वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर में आते हैं, 3 नंबर में आते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 5 नंबर में आया था, क्यों कराया था, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से 2-3 कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन को कराया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, 8 नंबर वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, 5 नंबर वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, हर चीज़ करेंगे लेकिन पेशेंस के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको x, y, z का मान निकालना है। तो आप जानते हैं यहाँ से देखो किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6। देखो जिस प्लेस का आप एलिमेंट ले रहे हैं इक्वल के उधर जो मैट्रिक्स दिया गया उसका ही एलिमेंट लेंगे। अगर आप A11 का एलिमेंट ले रहे हैं तो बराबर A11 के एलिमेंट के ही करेंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई यहाँ से 6 आ गया, ये बात आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 5 प्लस z दिया गया है, क्या दिया गया है 5 प्लस z, तो देखो यहाँ पर A21 का प्लेस है तो यहाँ से A21 वाला लेंगे ही, क्या ले लेंगे 5, ये हो गया। आप कहेंगे जी बिल्कुल यहाँ तक हमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप z की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, मतलब z बराबर क्या आ गया 0 आ गया, z बराबर क्या आ गया 0, तो z तो आपको पता चल गया। अब निकालना क्या है x और y का मान। तो देखो यहाँ पर एक बात आपको समझ पा रहे होंगे कि यहाँ से आपको मिल रहा है कि x y बराबर 8 दिया गया है, x गुणा y बराबर क्या दिया गया है 8, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, कर ये सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों
कि यहाँ से हम y की अगर वैल्यू निकालें तो ये देखो गुणा में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, मतलब x बटे 8/x हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 8/x हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर रख दें, यहाँ पर y की वैल्यू रखें तो देखो यहाँ पर x प्लस y की जगह रखेंगे तो 8/x हो जाएगा। 8/x बराबर किसके हो जाएगा, 6 के हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये x² हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा बराबर 6x हो गया, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा आपका द्विघात समीकरण। कोई बात नहीं, इसको इधर लेकर आते हैं तो ये हो गया x² माइनस का 6x बराबर 8, मतलब प्लस का 8, माफ़ करना। हमने क्या किया, देखो इनका गुणा कराया x², ये प्लस का 8 हो गया बराबर, ये x को उधर भेज दिया, 6x हो गया। अब देखो 6x प्लस का इक्वल के इधर लेकर आया, माइनस का 6x हो गया, और ये प्लस का 8 आपका पहले से था, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो 4, अब ये द्विघात समीकरण बन गया। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। देखो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, गुणनखंड विधि से। देखो 4 दुनाई क्या होता है, 8, और 4 2 6 हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, देखो x² माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, सिंबल माइनस का लगेगा, 6 ही आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या क्या मिल रहा है, यहाँ से कॉमन x मिल रहा है तो ये x-4 हो गया, यहाँ से -2 कॉमन मिल रहा है तो ये भी x-4 हो गया। अगर आपके दोनों मूल बराबर आ जाते हैं, ये वाले, ठीक है, तो मान आपका सही रहेगा। तो ये x-4 2 बार है तो x-4 को एक बार लिख लेते हैं, ये x-2 बचा तो x- आपका 2 लिख लेते हैं बराबर 0। एक बार x-4 बराबर 0 करेंगे, एक बार x-2 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से देखो x-4 बराबर 0 हो गया और ये x-2 बराबर 0 हो गया। यहाँ से x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया, ये माइनस था उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी वही बात बनेगी, माइनस है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 2 आ गया। अब देखो यहाँ से x के 2 मान आए, कोई तकलीफ नहीं मेरे प्यारे भाई। आप x का मान एक बार 4 रखें और एक बार x का मान 2 रखेंगे, y के 2 मान आ जाएंगे। कैसे, देखिए करना ये है, घबराने की जरूरत नहीं है। y बराबर, मैंने आपको क्वेश्चन इसीलिए ये वाला कराया कि कैलकुलेशन है, दिमाग लगाओ। एक बार हम x की जब मान रखेंगे 4 तो यहाँ से y मिलेगा आपका 8/x की जगह क्या रखेंगे, 4, 4 दुनाई 8, तो y बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। y बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। जब हमने x बराबर 4 रखा तो y बराबर हमें क्या मिला, 2। ये बात आप समझ पाए होंगे। अब देखो यहाँ पर आपका है x बराबर 2, तो अब यही बात आपकी बनेगी, समीकरण तो आपका मेन यही है। तो y बराबर, जब आप x बराबर 2 रखेंगे तो y क्या मिलेगा, 8, x की जगह तो हो जाएगा 2, तो 8/2 हो गया, 2 दुनाई 4, मतलब 2 चौके 8, माफ़ करना, 4 आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। जब आप x बराबर 2 रखते हैं तो y का मान मिलता है आपको 4, y बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। तो z बराबर आपका 0 हो गया, और यहाँ पर जब x बराबर 4 रखेंगे तो y का मान 2 मिलेगा, और अगर x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान 4 मिलेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो हालांकि ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, आप समझ पाए होंगे। गुणनखंड मेथड अगर आपको आता है, ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ पाए हैं तो एक बार बैक करके देख लें, समझ में आपको आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, तो यार अपने दोस्तों के साथ आप शेयर जरूर करना, क्योंकि देखो हम लोग मेहनत करते हैं, हमें कुछ इनकम नहीं है यूट्यूब से भी। ठीक है, लेकिन यार 12th वालों को पढ़ाने का मज़ा ही कुछ होगा, कि मैंने स्टार्टिंग ही 12th से करी थी। ठीक है, तो इसलिए देखो हमें 10th का पढ़ाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कम मज़ा आता है। आप लोग देखो सीनियर हो गए, 10th में थोड़ा सा कम मज़ा आता है, लेकिन 12th को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब मुझे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है 12th वालों को पढ़ाने में। ठीक है, क्योंकि यार मज़ा भी आता है, आप लोग सीनियर हैं, समझते हैं सब चीज़ें। ठीक है, तो शेयर भी कर देना, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, पसंद आ रहा है अगर आपको वीडियो लाइक भी कर देना, इसको आप नोट कर लें। तो मेरे प्यारे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। 4 क्वेश्चन थे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे, क्वालिटी वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। देखो 4 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस कम कराएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं 2023 में पेपर में आएगा जरूर, वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपके हो गए। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखो मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको सुन लो 1 मिनट केवल। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, जो आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, अगर नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे भी, अगर आप देखो 1-2 महीना अगर आपके पास टाइम है, अभी तो आपके पास, मैं दिसंबर में वीडियो बना रहा हूँ, आज 10 दिसंबर है। ठीक है, देखो अगर आपके पास अभी टाइम है ना, तो एक काम कर लेना, एक नीचे मैं आपको प्लेलिस्ट दूंगा प्रीवियस ईयर ओल्ड करके, मतलब मैं दे दूंगा ओल्ड लेक्चर। ठीक है, ओल्ड लेक्चर करके, इसमें क्या है, केवल मैं लिखूंगा ओल्ड लेक्चर। ठीक है, आपको समझना है, ओल्ड लेक्चर में लिखूंगा, वहाँ पर क्या है ना कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 16 वीडियोज़ हैं, जो 2022 में मैंने आपको कराया था। 2022 में मैंने 2022 में जो बच्चे पेपर दिए थे उनको कराया था, कई सारे क्वेश्चंस वहाँ से आए थे। केवल 16 वीडियो, एक एक करके देख लेना। ठीक है, मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, आपको ज़्यादा होगा,
क्योंकि अगर आप देख लेंगे ना क्वेश्चन मैंने कम से कम 150 प्लस क्वेश्चन कराया था उस बार, लेकिन अब की बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वहाँ पर टाइम भी कम था। तो यार ये क्वेश्चन, ये वाली वीडियो ना ओल्ड लेक्चर वाली करके मैं दूंगा, वो देख लेना, एक एक करके देखना, 20 मिनट 25 मिनट कैसे वीडियो है, ठीक है। वहाँ पर कंप्लीट चैप्टर मैंने आपको कराया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको नया लेक्चर आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड वाइज आ रही होगी मेरे प्यारे भाई, यार मैं थोड़ा सा मजबूर हूँ ना, क्योंकि देखो बात ऐसा है कि यार यहाँ पर लाइट बार बार चली जाती है ना, कट जाती है, तो इसलिए मैं दिन में वीडियो बना रहा हूँ। और दिन में आगे से मेन सड़क गई है, वहाँ से यार जो ट्रैक्टर वगैरह जाते हैं, बड़ी गाड़ियाँ, तो आवाज़ ज़्यादा करती हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, यही प्रॉब्लम है हमें। और ये लेक्चर अगर आप देख पाएंगे ओल्ड वाला तो ज़रूर देख लेना, और अगर नया देखना ही है तो मैं डेली करा ही रहा हूँ, ठीक है। आज के लिए मेरे प्यारे भाई इतना ही रखते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे प्यारे भाई।